पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे तो कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी तो किस सभा के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो रीडिंग के। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और जो है एडवर्ड बेकर शामिल थे। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं तो इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसके रचनाकार हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं तो प्रेमचंद्र जो है प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर जो है गाई गई? तो कोलकाता में गाया गया इसे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने जो है शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। किसी इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई तो किसको कहा गया? भारतीय नागरिक सेवा को जो है कहा गया। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से जो है सैडलर आयोग का संबंध था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो अली बंधुओं ने जो है इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। उदारवादियों की नीतियों का मुख्य प्रचारक था तो लीडर था। झंडा गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पारपद ने लिखा है। नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया तो 1853 में स्वीकार किया गया। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौशल के फैसलों की रद्द करने का अधिकार मिला था? तो कौन से एक्ट में? 1786 का जो है एक्ट था। इसमें जो है काउंसिल वो अपना एक्ट वो रद्द कर सकता था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो किसने दिया था? अरोड़ा आशफ अली ने जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में जो है अलग हुआ। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने जो है रद्द किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तरकनाथ दास ने जो है शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो कौन था? वैलेंटाइन सिरोल था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा दी गई। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किसने की थी? वेलेस्की ने जो है लागू की थी। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी।